हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई जो भी बच्चा ALM SC और JEE की तैयारी करना चाहता है तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो इस क्लास से पहले मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ। और ये कट ऑफ आई थिंक मैंने एक वीडियो बनाई थी कट ऑफ पर। अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देख लिया हो ना तो दोबारा आपको कभी भी कट ऑफ का डाउट नहीं आएगा। तो सबसे पहले अगर कोई बच्चा ALM की तैयारी करना चाहता है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप जर्नल हो, चाहे EWS हो, BCA भी हो, चाहे कुछ कोई भी कैटेगरी हो, अगर आप क्वालिफाई हो तो आप ALM की तैयारी कर सकते हो भाई। उसके बाद SC की, अगर जनरल कैटेगरी वाला के 65 के राउंड क्वेश्चन और EWS 60 और अन्य के 58 के आसपास, तो आप SC की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद JEE का, अगर आप जनरल कैटेगरी से 68 प्लस क्वेश्चन है तो तैयारी कर सकता है भाई। और EWS वाला बेस्ट और अन्य कैटेगरी वाला बेस्ट 63। अगर आपका स्कोर है तो आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, आज हम 2023 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था हम वो एग्ज़ाम कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप साथ के साथ अपना आंसर जरूर कमेंट करना। उसके बाद हमें स्कोर बताना है कि सर हमारा स्कोर ये रहा। अगर आपने स्कोर कर लिया भाई इसमें 60 प्लस, क्योंकि ये तो आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया था और ये क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं, चाहे आपने एक साल पहले पढ़े हो, ठीक है। अगर आपने इसमें 60 प्लस स्कोर कर लिया तो आपका कोई भी माई कलाल सिलेक्शन नहीं रोक सकता भाई, आपका 100% सिलेक्शन है। उसके बाद आपके लिए छोटी सी पहले स्टार्ट की है। अगर आप भाई हमारे साथ जुड़ोगे तो भाई मैं आपको चैप्टर वाइज MCQ करवा दूंगा। आप सभी को पता होगा अराउंड हमारी इलेक्ट्रिशियन में 30 चैप्टर हैं। अगर हम डेली का एक चैप्टर के MCQ करेंगे ना तो आपका बहुत बेस्ट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। कमेंट कर देना अगर आप मेरी बात से एग्री हो। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, विद्युत धारा की मात्रा I। विद्युत धारा किस में मापा जाता है? I में। प्रतिरोध को R में। विद्युत धारा प्रवाह का समय T में। के साथ विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करना, उष्मा ऊर्जा हीट जिसे हम H कहते हैं। तो H का सूत्र क्या बन जाएगा? तो इनमें से बताना भाई। H का सूत्र बनता है, H बराबर क्या होता है? I² RT। तो I² RT कौन सा में है? एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर B में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगर आपने भाई इस क्लास की PDF चाहिए या अन्य कोई भी कंटेंट चाहिए तो भाई द ब्रेन एजुकेशन, या आप इसमें कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चनों की PDF दे दो, तो आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ को बनाने तोड़ने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई विद्युत परिपथ है, ये लगा लो, ये कोई विद्युत परिपथ हो गया, यहाँ पर कोई तो इसको बनाने और तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्या चीज़ है? तो यही तो इसको बनाने का काम करता है, यही इसको तोड़ने का काम करता है। अगर इसको ऑन कर दिया तो विद्युत में धारा प्रभावित हो जाएगा, अगर इसको ऐसे ऑफ कर दिया तो इसमें धारा प्रभावित नहीं होगी। तो ये क्या चीज़ है? तो ये विद्युत परिपथ को बनाने और तोड़ने के लिए स्विच का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा मीटर खालिस्तान उपकरण है, तो ऊर्जा मीटर क्या है? तो ऊर्जा मीटर एक इंटीग्रेटिंग उपकरण है। कौन सा? इंटीग्रेटिंग उपकरण है। EMF उत्पन्न करने वाली मशीन को क्या कहा जाता है? तो AC EMF कौन उत्पन्न करता है? तो ये अल्टरनेटर ही करता है। क्या करता है? अल्टरनेटर AC EMF उत्पन्न करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक प्रकार की सुरक्षा जो इसके चरण कोण का संज्ञान लिए बिना केवल धारा के परिमाण पर निर्भर करती क्या कहलाती है? तो एक प्रकार की सुरक्षा जो इसके चरण के कोण का संज्ञान लिए बिना केवल धारा के परिमाण पर निर्भर करती क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? तो वो नॉन डायरेक्शनल
जिसे हम अदिशीय अत्यधिक विद्युत धारा संरक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। एक गज खालिस्तान फीट के बराबर होता है। भाई करो आंसर अपना कमेंट। एक गज, तो एक गज 3 फीट के बराबर होता है। कितने के? एक गज बराबर 3 फीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गैस का विद्युत विखंडन जो लंबे समय तक विद्युत निर्वहन उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? तो गैस का विद्युत विखंडन जो लंबे समय तक विद्युत निर्वहन करता है वो इलेक्ट्रिक और कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक और कहलाता है। क्या कहलाता है वो? इलेक्ट्रिक और कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 8। फ्यूज हमेशा सर्किट में जोड़ा जाता है। तो फ्यूज को हमेशा सर्किट के हमेशा सीरीज या श्रृंखला में जोड़ा जाता है। तो फ्यूज को हमेशा सर्किट के सीरीज में जोड़ा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बिग डेटा की 5 विशेषताओं में से उस दर कालितन उस दर को दर्शाना जिस पर विचाराधीन डेटा सृजित और संग्रहित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बिग डेटा की 5 विशेषताएं में से बिग डेटा की 5 विशेषता होती है, इनमें से उस दर को दर्शाता है जिस पर विचाराधीन डेटा सृजित और संग्रहित किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? बताओ भाई आप सभी आंसर कमेंट करके। तो वो क्या कहलाता है? तो वो वेलोसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण बोर्ड को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है ना, तो उसके किसके नाम से जाना जाता है? तो उसको पैनल बोर्ड भी कहते हैं, ब्रेकर पैनल भी कहते हैं और विद्युत पैनल भी कहते हैं। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी किसको नाम से जानते हैं। सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए पृथ्वी का पोटेंशियल को किसके रूप में लिया जाता है? तो पृथ्वी का पोटेंशियल किसके रूप में लिया जाता है? तो पृथ्वी का पोटेंशियल हमेशा 0 के रूप में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपको करेक्ट हो जाएगा। किसी परिपथ में प्रतिबाधा का व्युत्क्रम कहलाता है। तो प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? बताओ भाई आप सभी। तो ये परिविशेषता कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वह उपकरण जो ऑप्टिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्टिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? बताओ आप सभी आंसर कमेंट करके। तो ये सौर सेल करता है ऑप्टिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो वाट मीटर में स्थित कुंडली क्या होती है? तो डायनेमो वाट मीटर में स्थित कुंडली क्या होती है? तो इसमें विद्युत कुंडन होता है। एक लैंप का प्रतिरोध 10 ओम है और उसके मध्यम में धारा 2 एम्पियर, तो उसकी शक्ति बतानी है। तो भाई एक का प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध हो गया 10 ओम, ठीक है, और उसके माध्यम में से धारा 2 एम्पियर की, तो उसकी शक्ति बतानी है। तो उसकी शक्ति कितनी हो जाएगी? बताओ भाई आप सभी आंसर अपना कमेंट करके। तो उसकी शक्ति 10 गुणा 2 और 2 एम्पियर है, तो कितनी हो जाएगी? तो 40 वोल्ट उसकी शक्ति हो जाएगी। कितनी? 40 वोल्ट। खालिस्तान नियम के अनुसार किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत प्रवाह सतह के से गिरे कुल आवेश के बराबर होता है। तो बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत प्रवाह सतह से गिरे कुल आवेश के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है वो? भाई कौन से नियम के अनुसार होता है वो? बताओ आप सभी भाई, कौन से नियम के अनुसार होता है? तो वो गॉस के नियम के अनुसार होता है। किसके नियम? गॉस के नियम के अनुसार होता है। प्रतिरोध का मान किसके द्वारा मापा जाता है? तो प्रतिरोध के मान को किसके द्वारा मापते हैं? तो प्रतिरोध का मान हमेशा वोट ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? ओम मीटर के द्वारा। निम्न में से कौन सा सर्किट ब्रेकर अपने माध्यम के रूप में हवा या गैस का उपयोग नहीं करता? तो कौन सा सर्किट है जो अपने माध्यम के रूप में हवा और गैस का उपयोग नहीं करता? तो बताओ भाई। तो वो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। कौन सा? बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। निम्न में से कौन सा प्रकार का उपकरण जो गैर दिशात्मक है और उसका उपयोग करंट और वोल्टता के एसी और डीसी दोनों मापने के लिए किया जाता है? तो वो कौन सा करंट उपकरण है, ये वोल्टेज है जो एसी और डीसी दोनों में किया जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? बताओ भाई आप सभी 19 का आंसर जरूर कमेंट करो। तो उसे गतिशील लो प्रकार का उपकरण कहलाते हैं।
इस वायरिंग का लेआउट वेल्डिंग की दीवार के प्लास्टर के नीचे किया जाता है। तो कौन सी वायरिंग है जिसका लेआउट बिल्डिंग के दीवार के प्लास्टर के नीचे किया जाता है? तो बिल्डिंग की दीवार होती है तो उसके प्लास्टर के नीचे से कौन सी वायरिंग की जाती है? बताओ भाई, आप सभी अपना आंसर कमेंट करके, क्योंकि वायरिंग का भी एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो उसे कंसील्ड वायरिंग कहते हैं। कौन सी? कंसील्ड वायरिंग कहा जाता है। भाई मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिए, आप सभी ना 20 क्वेश्चनों में से ये बताओ किसे बचाए कितने क्वेश्चन ठीक है। अगर आपके 14 से 16 क्वेश्चन ठीक है ना, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। साइन तरंग का मान या पीक मान, जो साइन तरंग होती है ना उसका औसत मान पीक मान की खालिस्तान गुणा होता है। तो बताओ पीक मान औसत मान कितना गुणा होता है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, ये तो सभी का आता होगा ना। बताओ भाई इसका आंसर कौन? तो ये होता है 0.637, ऑप्शन नंबर बी। रेतीले क्षेत्रों में प्रयुक्त अर्थिंग किस प्रकार की होती है? तो रेतीले क्षेत्रों में किस प्रकार की अर्थिंग की जाती है? तो रेतीले क्षेत्रों में 6 प्रकार की अर्थिंग की जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन, मापने वाले उपकरण के समतुल्य स्थिति के सतह नियंत्रण बलाकुर्ण टीसी और विपेक्षण बलाकुर्ण टीडी होते हैं। तो टीसी और टीडी बताओ भाई, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ भाई। टीसी बराबर होता है टीडी के, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। खालिस्तान स्विचिंग डिवाइस सामान्य और अधिभार स्थितियां के सतह धारा को बनाने, ले जाने और तोड़ने का समस्या है। तो कौन सा होता है ये? तो ये कंडक्टर इसका काम करता है। ट्रांसफार्मर कोर का ऊपरी और निचला सतह 37 भाग है। तो ट्रांसफार्मर कोर का ऊपर का और निचला भाग कौन सा होता है? बताओ। तो वो योक होता है। लेड एसिड सेल की एम्पीयर घंटा क्षमता सामान्यतः किसके बीच होती है? तो लेड एसिड सेल की एम्पीयर घंटा क्षमता कितने बीच होती है? तो ये होती है 90 से 95%। अयनित वायु और वायुकृत कंडक्टर सामग्री के लिए संयोजन के माध्यम में बिजली का निर्माण होता है। तो बिजली का निर्माण कंडक्टर सामग्री के लिए क्या होता है? बताओ बिजली का निर्माण किसके द्वारा होता है? बताओ बताओ, आप सभी आंसर अपने अपने आंसर जरूर साथ के साथ कमेंट करो। तो ये पावर आर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो विद्युत 5 कोस प्लस 10 एम्पियर धारा प्रतिबाधा 4 - J3 ओम को दी गई औसत शक्ति कितनी होती है? तो बताओ भाई औसत शक्ति, ये तो आपने निकाला ही होगा ना। तो कितनी हो जाएगी? 50 वोल्ट के अराउंड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ओम के नियम के अनुसार किसी भी परिपथ में प्रभावित धारा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? बताओ भाई आप। तो धारा हमेशा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी, अगर धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है ना, समझ गए ना अब तो। ट्रांसमिशन लाइन को आदर्श लाइन कहा जाता है। तो एक ट्रांसमिशन लाइन है तो उसको आदर्श लाइन कब कहा जाता है? तो बताओ भाई अपना आंसर। तो जब रेजिस्टेंस भी जीरो हो और लोड भी जीरो हो, तो आदर्श लाइन एक ट्रांसमिशन लाइन एक आदर्श लाइन कहलाती है। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार का तार जोड़ा जाता है? तो जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार तार जोड़ा जाता है? तो रैटल ज्वाइंट जोड़ा जाता है। कौन सा? रैटल ज्वाइंट जोड़ा जाता है। ट्रांसफार्मर की अधिकता पर तब कार्य करता है जब एक ट्रांसफार्मर है जो अधिकतम दक्षता पर तब कार्य करता है जब, तो क्या होना चाहिए जब? बताओ भाई। जब कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। तांबे की हानि बराबर लोहे की हानि दोनों बराबर हो जाएंगी।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारखाने में निम्नलिखित उपकरण चालू है। 2 HP मोटर प्रतिदिन 3 घंटे, 100 वोल्ट लैंप प्रतिदिन 12 घंटे और 1000 वोल्ट हीटर प्रतिदिन 3 घंटे, तीनों 30 दिनों में एक महीने में खपत की गई ऊर्जा की कुल मात्रा होगी। तो भाई इन सभी का कैलकुलेशन आपने करना है और इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है ना। आपके कमेंट करने के बाद इसका मैं फुल डिटेल से आपका एक्सप्लेन करके कमेंट पिन कर दूंगा, लेकिन तब तक आपने जरूर इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे ना सभी जो निकाल के देखने हैं। तो आई बराबर 42.42 साइंस 628 t की आवृत्ति क्या होगी। तो ये तो जो नॉर्मली क्वेश्चन है ना, बताओ भाई। तो ये 100 हर्ट्ज से हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, कि छोर से तत्वों को जोड़ा या हटाया जाए तो उसे स्टैक का खालिस्तान कहा जाता है। मतलब कोई छोर है, ये हो गया छोर, यहाँ कोई तत्व लगा, इसको हटाया जाए या जोड़ा जाए तो इस छोर को क्या कहते हैं, बताओ भाई आप सभी। तो इस छोर को क्या कहा जाता है, तो इसे टॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टॉप। डायोड में धारा का प्रभाव होता है, तो डायोड में धारा का प्रभाव हमेशा, बताओ बताओ भाई आप सभी भाई। डायोड में धारा का प्रभाव हमेशा एक दिशा में ही होता है, ठीक है ना। खुले परिपथ में धारा होती है, तो खुले परिपथ में धारा, तो कोई ओपन सर्किट है तो उसमें धारा कैसी जाएगी, बताओ भाई। तो ओपन सर्किट में धारा कैसी जाती है, बताओ बताओ बताओ। तो ओपन सर्किट में धारा हमेशा शून्य हो जाएगी, क्योंकि उसमें कोई भी धारा नहीं जाएगी अगर सर्किट ओपन है तो। खालिस्तान को सभी दिशाओं में एक कैंडल शक्ति की तीव्रता वाले धारा एक इकाई ठोस कोण द्वारा दर्शाए गए स्थानों के लिए ल्यूनेक्स फ्लक्स की मात्रा, तो ल्यूनेक्स फ्लक्स की मात्रा हमेशा किसी में होती है। बस यही मेन चीज़ यही है कि ल्यूनेक्स फ्लक्स की मात्रा हमेशा, बताओ बताओ क्या में किस चीज़ में ली जाती है, तो ये ल्यूमेन में ली जाती है। 4 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट रिलीज कॉइल किससे जुड़े होते हैं, तो 4 पॉइंट है ना, तो उसमें बताओ किससे जुड़े होते हैं। तो ये हमेशा तो एक सुरक्षात्मक प्रतिरोध के माध्यम से आपूर्ति लाइन के पार में जोड़े जाते हैं। विविधता कारण पावर स्टेशन पर एक व्यक्तिगत अधिकतम मांगों के लिए खालिस्तान का अनुपात है। तो अधिकतम मांगों के लिए अनुपात कितना होता है, तो ये कितना हो जाएगा, बताओ बताओ भाई। तो ये अधिकतम मांग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भैया मैंने 40 क्वेश्चन को कर लिया है। अब आप 40 क्वेश्चन टोटल अपना स्कोर कमेंट करो। अगर आपने स्कोर किया 32 तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक ट्रांसफार्मर चुंबकीयकरण द्वारा ट्रांसफार्मर कोर में खालिस्तान उत्पन्न करती है। तो चुंबकीयकरण द्वारा ट्रांसफार्मर कोर में क्या उत्पन्न करती है, बताओ भाई आप सभी। तो ये फ्लक्स उत्पन्न करती है, ऑप्शन नंबर ए। एक पोल इंडक्शन मोटर की आपूर्ति 10 पोल अल्टरनेटर द्वारा दी जाती है और 600 आरपीएम पर संचालित है। यदि मोटर 970 आरपीएम पर चल रही है तो प्रतिशत स्लिप निर्धारित करें। पहले तो चल रही थी 600 आरपीएम पे और वो फिर आ गई 970 आरपीएम पे, तो प्रतिरोध स्लिप क्या हो जाएगी, बताओ। तो ये 3% हो जाएगी, ठीक है ना। खालिस्तान का उपयोग तारों की चौड़ाई मापने के लिए किया जाता है। तो तारों की चौड़ाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आप सभी को इसका तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताओ। तारों की चौड़ाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये तार गेज का इसका उपयोग किया जाता है। घरेलू वायरिंग में स्विच हमेशा कहाँ लगाया जाता है, तो घरेलू वायरिंग में स्विच हमेशा कहाँ पे लगाया जाता है, बताओ भाई। तो कहाँ पे लगाया जाता है घरेलू वायरिंग में स्विच हमेशा, तो लाइन वायर पर लगाया जाता है। द्रव्यमान और गति के माध्यम में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2% और 3% है। द्रव्यमान और गति को मापने के द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा का अनुमान में अधिक त्रुटि कितनी होती है, तो लॉस कितना हो जाएगा इसमें, या एरर कितना रह जाएगा, बताओ आप सभी। 2 और 3% है।
तो ये हमारा एरर लगभग 8% हो जाएगा। कितना? 8%। एमीटर में शंट प्रतिरोध आमतौर पर होता है, तो एमीटर में शंट प्रतिरोध आमतौर पर होता है, आमतौर पर क्या होता है ये? तो मीटर प्रतिरोध से कम रहता है ये, लेस देन मीटर रेजिस्टेंस। मोटरिंग क्रिया में बल की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? मोटरिंग क्रिया में बल की दिशा हमेशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये हमेशा फ्लेम के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 6 ओम और 4 ओम प्रतिरोध 240 वोल्ट आपूर्ति के माध्यम से समांतर में जुड़े हैं। परिपथ के माध्यम से प्रभावित होने वाली कुल धारा तो कौन कौन से? तो 4 का और एक 6 का, और वोल्टेज है 240। तो इसका आपने बताना है, तो कितना हो जाएगा? तो ये टोटल 240 और ये 10 कितना हो गया? तो ये 100 एम्पियर हो जाएगा। कितना? 100 एम्पियर। आप सभी निकाल के देख सकते हो ना। चालकता को खालिस्तान इकाई में मापा जाता है, तो चालकता को खालिस्तान इकाई में मापा जाता है। बताओ, चालकता को हमेशा लक्स मीटर में मापा जाता है। वायरिंग की ट्री प्रणाली किसके लिए उपयुक्त है? वायरिंग की ट्री प्रणाली किसके लिए उपयुक्त है? तो ये बहुमंजिला भवन के लिए उपयुक्त है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घटना ए के होने की प्रायिकता 0.5 है। कितनी? 0.5 है। और बी की 0.3 है। ए और बी के परस्पर अन्य घटनाएं हैं, तो न तो ए और ना ही बी दोनों की प्रायिकता क्या होगी? बताओ भाई, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 0.2 हो जाएगी भाई। लास्ट टाइम 73 क्वेश्चन पूछे गए थे टेक्निकल के, ठीक है ना। उन 73 में से 60 बहुत बेसिक थे। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना, तो आप 55 स्कोर वहाँ से कर रहे थे। और भाई मैं आपको PYQ चैप्टर वाइज MCQ इतने करवा दूंगा, अगर आपने सिर्फ वो भी कर लिए ना, तो 70 में से आप 60+ स्कोर बहुत ईजी कर लोगे। सिर्फ 2 बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमें लैंडमैन का टेक्नीशियन पढ़ना है, तो उनके लिए भाई मैं सबसे पहले आप आज PYQ ये पेपर ही करवा रहा हूँ। एक बार इसको देख कर आप फिर जरूर कमेंट करना कि मैंने पढ़ना है। आप पढ़ियो ना पढ़ियो भाई, मैं जरूर पढ़ाऊँ, उन 2 बच्चों को ही पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। अत्यधिक वोल्टता को पृथ्वी पर डिस्चार्ज करने के लिए कंडक्टर और जमीन के बीच जुड़ा उपकरण है, तो कौन सा है जमीन के बीच जुड़ा उपकरण? बताओ भाई। तो ये लाइटिंग अरेस्टर होता है। कौन सा लाइटिंग अरेस्टर होता है भाई? एक बार इसका जरूर रिवीजन कर लें। इसकी PDF जो बच्चा कमेंट करेगा उसको मिल जाएगी, और आपको आंसर इसका पता लग ही रहेगा, ठीक है ना। सड़कों के पास बच्चों का चिन्ह आसपास की संभावना दर्शाता है, तो सड़कों पर के पास बच्चों का चिन्ह हमेशा स्कूल को दर्शाता है। किसको? स्कूल को दर्शाता है। डीसी जनरेटर में मुख्य ध्रुवों के नीचे फ्लक्स के वितरण पर आर्मेचर करंट द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को क्या कहा जाता है? बताओ भाई आप सभी, बताओ बताओ जल्दी जल्दी आंसर कमेंट किया करो अपना। तो इसे आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। ले भाई ये खतरनाक क्वेश्चन है गया। तो ये कुछ नहीं पूछ रहा, एक बार इसको देख लो, ठीक है ना। और इसको ये बताना कि कौन सा अनुसरण इसमें फॉलो करता है। तो इसमें कोई भी अपना फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। डीसी मशीन में पी पोल और लैंप वाउंड आर्मेचर के लिए समांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है? तो ये किसके बराबर होती है? तो ये पोल के ही बराबर होती है, ठीक है। डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच संबंध है, तो लाइन करंट और फेज करंट के बीच संबंध क्या होता है? बताओ भाई, बताओ बताओ अपना आंसर। तो ये लाइन करंट बराबर किसके होता है? तो ये होता है √3 फेज करंट के बराबर होता है, ठीक है। √3 जरूर लगेगा भाई। चेतावनी ट्रैफिक चिन्ह का आकार क्या होता है?
तो इसका आकार क्या होता है, चेतावनी मिलती है ना, तो उसका आकार हमेशा त्रिकोणीय होता है ऐसे। अज्ञात आवृत्ति खालिस्तान का उपयोग करके मापा जाता है, तो अज्ञात आवृत्ति का उपयोग खालिस्तान करके मापा जाता है। बताओ भाई किसको मापा जाता है, तो विनल का पुल। किसी प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप की ध्रुवीयता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो किसी प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप की ध्रुवीयता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये हमेशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, स्रोत की ध्रुवता, विद्युत धारा का मान, प्रतिरोध का मान, ये तो है ही नहीं भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध में विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 5S के सिस्टम, 5S प्रणाली का प्रयोग खालिस्तान में किया जाता है, तो बताओ भाई, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है भाई। तो 5S प्रणाली का हमेशा प्रयोग हमारे घरों में होता है, कौन से, हमारे घरों में। धारिता का अनुपात, बताओ भाई धारिता का अनुपात क्या होता है, तो चार्ज का वोल्टेज से, ठीक है ना। जैसे धारिता का चार्ज का वोल्टेज से होता है, ठीक है ना। व्यवहारिक वोल्टेज में ई वोल्ट का ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध आर ओम है। यदि आई एम्पियर की लोड धारा की आपूर्ति करता है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, तो टर्मिनल वोल्टेज बताना क्या हो जाएगी, तो ये तो वोल्टेज माइनस आई आर के बराबर हो जाती है, ठीक है। तीन चरण प्रणाली में तीन वोल्टेज में समान परिमाण और आवृत्ति होती है, लेकिन खालिस्तान डिग्री के चरण अंतर होता है, तो बताओ किसके चरण में अंतर होता है ये, तो ये 120 डिग्री। निम्न में से कौन सा यातायात चिन्ह नहीं है, तो इनमें से बताना यातायात का चिन्ह कौन सा नहीं है। सूचना चिन्ह ये भी है, सावधान करने वाला चिन्ह ये भी अनिवार्य ये भी है, लेकिन गति विद्युत का चिन्ह ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी। बड़े विद्युत स्टेशनों के लिए उपयोग किए जाने वाले अर्थिंग प्रतिरोध का आदर्श मान निम्न में से क्या है, तो बड़े विद्युत स्टेशनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अर्थिंग विद्युत प्रतिरोध का आदर्श मान क्या होता है, तो ये हमेशा 0.5 ओम होता है। निम्न में से कौन सा विद्युत मशीनों के लिए प्रयुक्त स्थायी चुंबकीय प्रणाली का एक वर्ग नहीं है, तो स्थायी चुंबकीय प्रणाली का एक वर्ग कौन सा नहीं है, एम्पीयर वोल्टेज ये तो आई है भाई। उसके बाद सेरेमिक ये भी है, लेकिन बताओ इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये सिलिकॉन नहीं है। धातु के टुकड़ों को किनारे से किनारे तक जोड़ने को का बना होता है, धातु के दो टुकड़े किनारों से किनारे से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बताओ ये कौन सा होता है, तो ये बट ज्वाइंट होता है। कौन सा, बट ज्वाइंट होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ एक अच्छा अर्धचालक है, तो सबसे अच्छा अर्धचालक इनमें से बताना कौन सा है, तो बताओ भाई अपना आंसर कमेंट करके, तो ये जर्मेनियम। दो समान आवेश कणों को पास लाया जाता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्ष करने का प्रयास करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी आवेशित कणों की कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, समान तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आकर्षित करते हैं, तो इसको क्या कहा जाते हैं, तो बताओ भाई इसको क्या कहा जाता है, तो इसको विद्युत समापता कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी चालक में प्रेरित ईएमएफ किसके द्वारा मापा जाता है, तो प्रेरित ईएमएफ को किसके द्वारा मापा जाता है, तो इसको हमेशा वोल्ट के द्वारा मापा जाता है। हिस्टैरिसीस हानि एक प्रकार का है, तो हिस्टैरिसीस हानि का एक प्रकार कौन सा है, तो ये लोहे की हानि। ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड खालिस्तान में मापने की इकाई है, तो ग्राम, तो ये कौन सी है, तो ये सीजीएस मात्रक है। भाई आप सभी के लिए मैंने नीमी पैटर्न के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं। अगर आप सपोर्ट करोगे तो नीमी पैटर्न को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, जो कि अन्य बहुत सारे बैच चले हुए हैं, आपको पता ही होगा। मैं बताना अपने मुँह से नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप समझदार हो, समझ गए होगे, ठीक है ना। पैसे देने की कोई जरूरत ही नहीं है, नीमी पैटर्न आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करना, और 10 बच्चे कमेंट कर देना। चैप्टर वाइज एमसीक्यू कल से स्टार्ट कर दूंगा, एग्जाम तक आपका 2-3 बार अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।